सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। भीड़ से निकलकर, लीग से हटकर, दायरों को छोड़कर, बंधनों को तोड़कर, जो जी रहे हैं अपनी जिंदगी, आज कहानी उनकी सुनाता हूं। मैं हूं सोनू सूद, देश की बात सुनाता हूं। हमारी दुनिया में ये कौन तय करता है कि कौन सा काम लड़का करेगा और कौन सा लड़की? और ये कब तय हुआ कि ये तो लड़कियों का काम है और ये लड़कों वाला काम? चलिए, आज मैं आपको उन लड़कियों की कहानी सुनाने वाला हूं जिन्होंने अपना काम चुनते हुए केवल अपने दिल की सुनी। भारत में तो पुराने समय से नारी शक्ति की मिसालें हैं। झांसी की रानी के शौर्य से आगे बढ़कर हम लोग क्या बात कर सकते हैं, जिनकी तलवारबाजी के आगे दुश्मन बेबस रहा। 1887 में आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला फिजिशियन बन चुकी है। 1936 में सरला ठकराल पायलट लाइसेंस हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। यानी परंपराओं को तोड़ने के मामले में दुनिया से कदमताल करते रहे हैं। ये परंपरा टूटे नहीं, इसीलिए सैल्यूट है उन लड़कियों को जो अपने पैशन को फॉलो करने में हिचकिचाती नहीं। मेरा नाम भावना पालीवाल है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। रियलिटी है कि मैंने अपने घर नहीं बताया था कि मैं डिटेक्टिव एजेंसी में काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता था कि जर्नलिज्म करके ये किसी न्यूज़पेपर के लिए जा रही है। तो मैंने कहा मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और मैं एक कंपनी है, डिटेक्टिव एजेंसी है, लेकिन मुझे डेस्क पर काम करना है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर बाद उनको लगभग पता लगा, क्योंकि किसी वजह से मेरा कोई काम किया था, तो उसमें मेरा कोई आर्टिकल पब्लिश हो गया था मीडिया में, तो उसकी वजह से उनको पता लगा। सबसे पहला मेरा केस था, वही मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मैं कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था कि आपको एक लड़की के बारे में किसी घर जाना है सेल्स गर्ल बनकर, और उस लड़की की फैमिली के बारे में पता करना है कि उसकी शादी हुई है सेकंड या नहीं हुई है, और हुई है तो कहाँ पर हुई है। मैंने कहा ठीक है। हम लोग, मैं थी, एक मेरे साथ में एक लड़की और थी, तो हम दोनों सेल्स गर्ल बनकर गए उस सोसाइटी में। उसके घर पर जब हमने नॉक किया, हमने कहा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, तो वो कहते हैं कि जी नहीं हमें नहीं लेना। हमने कहा आप ले लो या थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दो, जैसे भी इमोशनल करने के लिए। फिर उसके बाद हमने कहा हमें थोड़ा प्यास लगा है, पानी पिला दो। तो वो कहते हैं ठीक है बेटे हम पानी पिलाते हैं। लेडी थी, उसकी मदर आई थी हमारे सामने, तो वो बात करने लग गई। तो उनसे बातों बातों में हमने ये जान लिया कि उस लड़की की शादी हो चुकी है और वो कहीं जा चुकी है यहाँ से। इतना तो हमें पता लग गया था, लेकिन उसके बाद इमीडिएट एकदम से अंदर से उसके फादर आए और वो डायरेक्ट आके बोलते हैं हम लोगों को कि बेटे तुम्हें किसने भेजा है? कि मैं इंटेलिजेंस में हूँ, आईबी से रिटायर्ड हूँ, आपको किसने भेजा, आप ये बताइए। तो आई एम शॉक्ड कि एकदम से आप कह सकते हो कि पैरों तले जमीन खिसकना। तो कंडीशन हुई थी, लेकिन उस टाइम पर मुझे बस यही लगा कि अगर मैंने अभी हार मान ली तो डेफिनेटली ये साबित हो जाएगा कि हाँ मुझे किसी ने भेजा है। तो बस हम लोग अपनी एक जिद पर अड़ गए कि नहीं अंकल आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम वहां से निकले और डायरेक्ट निकलकर हमारे जो बॉस थे, मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे हुआ, और वो आईबी से रिटायर्ड थे। उन्होंने ये बोला। मैंने कहा आपको पता था कि आईबी से रिटायर्ड है? उन्होंने बड़े सिंपली कहा हाँ मुझे पता था। तो उससे ज्यादा शॉक्ड मैं जब हुई, मैंने कहा आपको पता था उसके बाद भी आपने हमें भेज दिया? मैंने कहा आपको लगा नहीं कि हम फंस सकते हैं, कुछ होते हैं? वो कहते हैं इसको तुम अपना रियलिटी चेक मान लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे अब आप निकल कर आए, या तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया होगा या आप अब वापस अपने घर जा सकते हैं। फीमेल्स के साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कहीं पर स्पॉट होना। जैसे अगर हम सर्वेलेंस करते हैं तो हम हाफ एन आवर अगर खड़े होते हैं ना, तो पब्लिक के नोटिस हो जाते हैं हम इमीडिएट, जबकि मेल होता है तो वो नोटिस नहीं होता। तो हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो होता है सर्वेलेंस।
अदरवाइज अगर हम वैसे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मेल से ज्यादा हम लोग होते हैं। लेकिन हम जब लड़के सर्वेलेंस कर रहे होते हैं और एज ए फीमेल्स हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो उसमें मेल को सपोर्ट मिलता है। लोगों की सोचों में अब काफी बदलाव है। लोगों को पता भी है कि अब डिटेक्टिव्स हैं। कुछ लोग हैं जो फीमेल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं वर्क को देना। उनको लगता है कि अगर हम फीमेल्स को देंगे तो वो हमारे साथ चीट नहीं करेगी या कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, सिंसियरली काम करेगी। तो ये चीज भी है, कुछ लोगों की मेंटालिटी थोड़ा डिफरेंट भी है। इस कैरियर के उतार चढ़ाव इतना है कि कभी हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हमारे पास प्लान बी तैयार होता है तो कई बार हमें प्लान सी पर भी जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सारा दिन खड़े रहते हैं और पता लगता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमें रिटर्न भी आना पड़ता है। तो उतार चढ़ाव इतना अप डाउन चलता रहता है हमारे वर्क में या हमारी लाइफ में कि हमारी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस होता है, कई बार नहीं भी होता। एक डिटेक्टिव बनने के लिए जो स्पेशल क्वालिटी जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका रिप्लाई दे सको। प्लस आपका नेचर इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि क्लाइंट हो या आप जिससे जानने की इंक्वायरी कर रहे हैं या जिससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप अपना पेशेंस रख सकें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेटली अगर कोई अपने पैशन को जीता है तो वो फील अच्छा ही महसूस करता है और निश्चिंत रहता है कि उसको कुछ और नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ में हैप्पी रहता है।